हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़, जिस तरह से बीज का पौधा बनना और पौधे का खिलना एक अवसर है, सुअवसर है। बसंत ला सकता है, बसंत की घटना घट सकती है। वैसे ही मनुष्य का जीवन एक सुनहरा अवसर है। हर एक व्यक्ति ईश्वर का बीज है। आत्मा जो है वह परमात्मा का ही बीज है। हम बीज स्वरूप हैं। आत्मा यानी दिव्यता का फूल खिलने का एक अवसर। हमारा होशपूर्ण जीवन और इस होशपूर्ण जीवन को साधना के रूप में सतत स्वीकार करना हमारे अंदर दिव्यता का या आध्यात्मिकता का फूल खिला सकता है। आज हम इसी पर चिंतन करें। मानव जीवन साधारण नहीं है, यह असाधारण है। मानव जीवन एक साधना है, एक चुनाव है। 24वां सामान्य सप्ताह 17 सितंबर 2022 शनिवार। पहला पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 15 पद संख्याएं 35 से 37 तक तथा 42 से 49 तक। संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्याएं 4 से 15 तक। मानव जीवन साधना इसलिए है और मानव जीवन में साधना की सतत लगातार जरूरत इसलिए है क्योंकि मानव के पास मन है। ऐसा मन जो विकसित है, मन यानी जो चुनाव कर सकता है। इसलिए ईश्वर का प्रतिरूप होने का मतलब ही है मानव के पास चुनाव करने की शक्ति है। मानव के पास चुनाव का विकल्प है। दो मार्ग हैं। मानव चुन सकता है। उसे अच्छे और बुरे का ज्ञान है, अच्छे बुरे की याद है। मनुष्य को अच्छे बुरे का ख्याल आता है। यादों में वो पीछे भी जा सकता है, कल्पना में वो आगे भी जा सकता है, और इसमें भी दोनों अच्छे या बुरे हो सकते हैं। इसलिए मनुष्य का जीवन चुनाव का जीवन है और ये चुनाव का जीवन जिम्मेदारी का जीवन है। हमें चुनाव करना है तो जिम्मेदारी पूर्ण चुनाव करना है, अच्छे का चुनाव करना है। अगर हमारे पास जमीन है तो उसमें खेती करनी पड़ेगी, घास निकालने पड़ेंगे, जंगल काटने पड़ेंगे। जब हम चेतना में, होश में जीते हैं और अच्छे का चुनाव करते हैं तो यही आध्यात्मिक जीवन है। अच्छाई को आत्मसात करते हुए, अच्छाई और सच्चाई को जीवन में उतारते हुए जीवन बिताना, यही सतत साधना है। और जब हम इसमें आगे बढ़ते हैं तो हमारी साधना सफल होती है। आज आप चिंतन करें कि ये मेरा जीवन जो एक अवसर है, ये मानव जीवन दिव्यता का, आध्यात्मिक जीवन जीने का एक शुभ अवसर है, शुभ मुहूर्त है। हमारी जिंदगी वास्तव में एक सुनहरा मौका है। हमें चेतना में जीना है और इसको यूं ही नहीं जाने देना है। हम सत्य और अमरता के बीज हैं। आज का पहला पाठ अमरता की बातें करता है, पुनरुत्थान की बातें करता है, इस जीवन के आगे जीवन की बातें करता है। हमारी अमरता हमारी असली गुण है, आत्मा का गुण, कि हम नहीं मरेंगे। संत पौलुस कहते हैं कि हम परिवर्तित होंगे, रूपांतरित होंगे। मरने का सवाल नहीं है, जागने का सवाल है, चेतना में होने का सवाल है।
आज का सुसमाचार हमें दृष्टांतों से हमसे बातें करता है। रहस्यपूर्ण बातें, गहरी बातें, सत्य की बातें, ईश्वर के राज्य की बातें ये प्रतीक के रूप में बताई जा सकती हैं। दृष्टांत यानी जहाँ दृष्टि का अंत होता है, कहानी का अंत होता है और वहाँ गहरे रहस्य का प्रारंभ होता है। दृष्टांत यानी प्रतीकात्मक छोटी कथा जो ईश्वर के बारे में, स्वर्ग के राज्य के बारे में प्रतीकात्मक छवि देती है, प्रतीकात्मक चित्र हमें देती है। सत्य के बारे, ईश्वर के राज्य के बारे, स्वर्ग राज्य के मूल्यों के बारे लोगों को बताना और समझाना हमेशा ही किसी के लिए भी कठिन रहा है, और विशेष करके गुरुजनों के लिए। तो सर्वोत्तम गुरु वे हैं जो सत्य की बातों को सटीक रूप से दृष्टांतों में बताते हैं। इसलिए प्रभु यीशु सर्वोत्तम गुरु थे। उन्होंने बड़े ही सरल ढंग से बड़ी गहरी बातें दृष्टांतों में कही हैं। आप उनको पढ़ें, मनन चिंतन करें, उनसे संघर्ष करें और दृष्टांत हमारे जीवन के मूल्यों को स्पष्ट करेंगे। दृष्टांत ही एक ऐसा माध्यम है, एक ऐसा उपाय, एक ऐसा साधन जो सत्य को सही ढंग से हमारे लिए प्रकट करता है। ईश्वरीय अनुभव को बांटने का एक सफल और सरल तरीका है। ईसा सर्वोत्तम गुरु थे। सर्वोत्तम गुरु की शिक्षा, उनके अधिकार भरी शिक्षा और आत्मापूर्ण जीवन से आंकी जा सकती है। जो शिक्षा वो देते थे उस शिक्षा को वो जीते थे। शिक्षा देने में और जीने में समानता थी। उन्होंने आज बीज और बीज बोने वाले का दृष्टांत हमें दिया है। ये दृष्टांत हमारे आध्यात्मिक जीवन, हमारे आध्यात्मिक स्थिति का प्रतीक है कि हम जो मनुष्य हैं, हमारे लिए आध्यात्मिकता का मार्ग एक अवसर है और हम अलग अलग मन और हृदय की स्थिति से होकर जी रहे हैं, गुजर रहे हैं। बीज तो एक समान है, बीज की क्षमता तो एक है, बीज भंडार एक जगह से आता है, बीज के प्रकार भी एक हैं। दिव्यता का, अमरता का, आत्मा का बीज। लेकिन हमारा जो मन है, हमारा जो हृदय है, मानव मन और हृदय की दशा अलग अलग रहती है। जैसे जमीन की दशा अलग अलग है, कहीं रास्ते की जमीन, पथरीली जमीन, कांटों भरी जमीन, उपजाऊ जमीन, इस तरह की जमीन। बड़े व्यवहारिक ढंग से प्रभु ने हमारे मन और हृदय की स्थिति को बताया है। हमारा हृदय और मन की स्थिति बिल्कुल अलग अलग है। आज आप चिंतन करें कि मेरे हृदय और मेरे मन रूपी जमीन की हालत क्या है। कुछ लोगों का हृदय और मन बड़ा शांत रहता है, वही उपजाऊ है, चुनाव करने वाला है, आध्यात्मिक मन, आध्यात्मिक हृदय। दृष्टांत उसी झलक को दिखाता है। पहले तरह की जमीन, पहले तरह का मन और हृदय हाईवे की तरह है, बाजार की तरह है, व्यापार की तरह है, जो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया का प्रयोग करते हैं, ऑनलाइन होते हैं, ऑनलाइन रहते हैं। कोई भी कभी भी उनके जीवन में प्रवेश कर सकता है और ऐसे लोगों की हालत बाजारू है। आवाज़, ऐसे लोगों की हालत हाईवे की है, कोई भी आ जा सकता है। ऐसे लोग ईश्वर के वचन को, मूल्यों को बहुत जल्दी खो देते हैं। अच्छी से अच्छी बातें, अच्छी से अच्छी बीज, अच्छा से अच्छा ईश्वरीय अनुभव आएगा और जाएगा, क्षणिक है, बहुत टेम्पररी है, वो उन्हें आत्मसात नहीं कर सकते।
सीख नहीं सकते। दूसरी तरह की जमीन है पथरीली, चट्टान वाली। बीज तो अच्छी है, लेकिन मन और हृदय ऐसा है जो बड़ी उत्सुकता से स्वीकार करता है। कुछ लोग अच्छे के लिए भी, बुरे के लिए भी बड़े उत्सुक होते हैं, और आता है जाता है, आया राम गया राम, पर उनमें जड़ नहीं होता। हृदय कठोर होता है और ईश्वर के मूल्यों का, आध्यात्मिक मूल्यों का उनमें विकास नहीं होता। तीसरे तरह के बीज ऐसे मन और ऐसे हृदय हैं जो बड़े सांसारी हैं, शरीरी हैं। शरीर की वासना, तृष्णा, कामना, लोभ, लालच, मोह, सांसारिक बंधन आध्यात्मिक मूल्यों को, ईश्वर के बीज को दबा देते हैं। वो जंगल और जंगली ही पैदा करते हैं, संसार में खो जाते हैं। कोई आध्यात्मिक मूल्य नहीं होता, वे सांसारिक नशे में होते हैं, बेहोशी होती है। चौथे तरह की जमीन है जिसे हम अच्छी भूमि कहते हैं, अच्छा मन, अच्छा हृदय। ये उन लोगों का मन और हृदय है जो सत्य को ग्रहण करता है, सत्य को अपनाता है। ऐसे लोग मौन रह सकते हैं, होशपूर्ण, चेतनापूर्ण और आध्यात्मिक होते हैं। आध्यात्मिक यानी जो सत्य है उसको जाना, सत्य है उसको स्वीकार किया और सत्य के अनुसार जीवन बिताया। जो सही है उसी के अनुसार जिएंगे, जो सत्य है वही बोलेंगे, जो सत्य है उसको जीवन में अपनाएंगे। ईश्वर के साथ खड़े होते हैं, सत्य के साथ खड़े होते हैं, आध्यात्मिक मूल्यों को अपने जीवन का मूल्य बनाते हैं। ये अच्छे हृदय, अच्छे मन और अच्छी जमीन है, और यही लोग सच्चे धार्मिक लोग हैं। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हम धन्यवाद देते हैं हमारी जिंदगी के लिए, जो एक मौका है आध्यात्मिकता में बढ़ने का, आत्मा के फूल, दिव्यता के फूल और फल लाने का। हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम अच्छी ज़मीन बने, आध्यात्मिक बने, सत्य का, दिव्यता का चुनाव करें और अपने जीवन को सतत एक साधना पूर्ण जीवन जीने के लिए मन्नत मांगे। हमारा जीवन आशीष भरा हो, हमारा जीवन आत्मापूर्ण हो, और हम इस जीवन को साधना बनाएं और हमारा जीवन सतत हो, जिसे आध्यात्मिक फूल, शांति का, प्रेम का, आनंद का, शक्ति का, ताकत का, आत्मबोध का जीवन जी सके। आमीन।